ऐवान सदर में 4 बड़ों की अहम मुलाकात, उसमें क्या डिस्कशन हुई और फिर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और शहबाज शरीफ साहब की भी अकेले में 1 to 1 तफसीली मुलाकात। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने सियासतदानों को अपना किबला दुरुस्त करने का वाज़ेह तौर पे कह दिया। सलमान शहबाज को माफ़ी, जबकि बुशरा बीबी को गड़ी चोर बना दिया गया। अरशद शरीफ इस मामले में गुम हो गए और पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की नहायती किल्लत। आज हम इन मौज़ूआत के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। आज की गोरखधंधा में सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो अहम खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है, एक ऑडियो लीक हुई जुल्फी बुखारी साहब की और बुशरा बीबी की, जिसके अंदर बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी साहब को ये कहते हुए सुनाई दी गई कि वो गड़ियाँ बेचनी थी ना, उनको किसी तरफ लगाना है। तो जुल्फी बुखारी आगे से सर खम तस्लीम करते हुए कहते हैं कि जी मोहतरमा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। ऑडियो को हमेशा शक की निगाह से देखा गया, लेकिन ये सबसे अहम बात होती है कि ये किस मौके के ऊपर ऑडियो रिलीज़ की गई और इसमें फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ और कौम को किस तरफ डाइवर्ट किया गया और मुल्क के अंदर किस तरह से इंसाफ की जो है वो नहायती किल्लत है। डाइवर्शन ऐसे थी कि अरशद शरीफ साहब वाला जो मामला था उससे तवज्जो हटा दी गई। फिर आप देखिए कि सलमान शहबाज शरीफ साहब को किसने चोर बनाया था। जनरल बाजवा साहब के दौर में, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में केसेस बने, शहजाद अकबर साहब ने बनाए और वो एक बार भी अदालत में पेश ना हुए, कभी कोई जवाब जमा ना करवाया, बैरूनी दुनिया में रहे, भागते रहे, छुप के रहे और फिर अदालत में जाए बगैर उनको इंसाफ मिल गया। और अब बरोज़ इतवार जो कमिंग इतवार है उसको पाकिस्तान पहुँचेंगे। एक तरफ जिनको आपने चोर बनाया था उनको पाक साफ कर दिया और दूसरी जानिब जो चोर नहीं है, सिर्फ शक है और ऑडियो लीक करके और तोशाखाना को वजह बना के जो है उनको चोर बनाया जा रहा है। और इस मामले को देखते हुए आप इमेजिन कीजिए कि एक तरफ गड़ी चोर बना दिया गया, दूसरी तरफ सलमान शहबाज की जो सजाएं और केसेस थे वो ख़त्म कर दिए गए और फिर ऊपर से ऑडियो को लीक करके डाइवर्शन के ऊपर कौम को लगा दिया। और मुल्क के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि इंसाफ की नहायती किल्लत है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, इस मुल्क के हदोखाल, इस मुल्क का सियासी निज़ाम, इस मुल्क का इंसाफ का निज़ाम, इस मुल्क की सहाफ़त तकसीम दर तकसीम हो के ऐसे खलवाड़ पैदा हो चुके हैं कि यहाँ पे सच झूठ लगता है और झूठ सच लगता है। और यहाँ पे जो चाहे लोगों की ब्रेन वाशिंग कर दें सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए और ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ज़रिए और बाकी इदारों को इस्तेमाल में ला के अब किसके ऊपर यकीन करें और ना करें। अगर ये ऑडियो सच्ची है गड़ियाँ बेचने वाली, तो ये बात इमरान खान पहले से बता चुके कि हमने गड़ी बेची, उसको बेचने के इतने पैसे मिले, उसकी रसीदें जो थी वो जमा करवा दी, उसके बाद उस पैसे से फ़लाँ सड़क बनाई। मैं आज फिर एक जुमला कहता हूँ कि ये गड़ी इमरान खान ना बेचते तो ये घड़ी कोई और ले जाता और पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा जो कीमती तोहफा था उन्होंने बेचा। ये उनकी अपनी मर्जी थी, ये उनका अपना हक था, मगर इस मामले को वजह बना के किसी बंदे को जो बैरूनी दुनिया से फंडिंग लेता है, जिसने अरबों खरबों रुपए लगा के पाकिस्तान के लिए जो हैं वो अस्पताल बनाए, जिसने और बड़े प्रोजेक्ट किए, उसको गड़ी चोर बना के ऐसे साबित कर देना, ये ऐसे ही है जिस तरह से आप माजी के अंदर सियासतदानों को चोर कहते रहे, आज वो फिर बरी होगी। और ये सिर्फ और सिर्फ जो भी सियासतदान हो उसको नंगा गंजा और बदनाम करने की साजिश है। इस मुल्क के अंदर मैं सवाल पूछता हूँ कि सिर्फ सियासतदान ही करप्ट और चोर क्यों हैं, जबकि असल लोग जो हैं उनको सामने नहीं लाया जाता। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, दूसरी ब्यूरोक्रेसी हो, इन लोगों के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठते। और मैं नहीं मानता कि ये सियासतदान जो हैं वो सिर्फ यही चोर हैं, मगर कौम को बताया जाता है, कौम कबूल करती है, सारी चीज़ें होती हैं। इस कौम की मेमोरी बहुत मुख्तसर है, ये सुबह सुनते हैं, दिन को भूल जाते हैं, शाम को नई बात को पकड़ लेते हैं और सुबह फिर से भूल चुके होते हैं। बहरहाल ये मुल्क के अंदर ऐसे रहा और आइंदा भी होता रहेगा। आर्मी चीफ ने सियासतदानों को अपना किबला दुरुस्त करने का कह दिया। हाँ, कहा था हम सियासत से रिटायर्ड हो चुके हैं, अब हम सियासत नहीं करेंगे, मगर उसके बावजूद इस बात के ऊपर अमली जामिया पहनाने के लिए सियासतदानों को साथ जोड़ के बैठना पड़ेगा, जिस सिलसिले में 4 बड़े आपस में बैठे भी और उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के 2 बड़े भी शामिल थे। ऐवान सदर में 4 बड़ों की जो मुलाकात हुई उसमें कौन कौन शामिल हाल था, उसमें क्या चीज़ डिस्कस हुई। उन 4 बड़ों में सबसे पहले जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ थे, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सहर शमशाद मिर्ज़ा थे, उनके साथ तीसरे
उनको होस्ट करने वाले सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और चौथे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ थे। ये चारों मिले और आपस में बैठे और कुछ फैसला करने की कोशिश की। फैसले में कुछ ये चीज़ें कही गई, ये पहली बात कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, अब आप लोग खुद से बैठ के अपने मामलात जो हैं उनको सुलझाएं। मगर हम आपको ये बार बार कहते हैं और इमरान खान को भी ये पैगाम दिया गया कि इमरान खान को सदर पाकिस्तान अलवी साहब उनको समझाएं कि फ़ौज पर तनकीद बंद कर दें, आप अपने मामलात जो हैं वो खुद से तय करें। ये मिस्टर एक्स मिस्टर वाई बाकी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है इससे दूरी चाहते हैं और हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, लिहाजा खान साहब को भी समझा दें। जब वहाँ पे बैठे तो मकसद बैठने का एक दूसरे को पैगामात देने थे और ख़ासकर जो अहम पैगाम था वो ये था कि आप सियासी क़यादत जो है वो हमें बीच में ना घसीटे, आप लोग आपस में बैठें और अपने इलेक्शन के हवाले से बाकी जितनी चीज़ें हैं उनको सुलझा लीजिए। अब जब ये मुलाकात हुई चार बड़ों की तो उसके बाद 1-to-1 मुलाकात सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के दरमियान भी मुलाकात हुई। उन दोनों के दरमियान जो मुलाकात थी तकरीबन 1.5 घंटे के ऊपर मोहित रही और उसमें क्या डिस्कस हुआ, जाहिर है पहले कह दिया था किबला दुरुस्त करें, अपने मामला तो खुद सुलझाएं। तो उस मुलाकात के बाद इन दो सियासी रहनुमाओं को मुल्क के जो दो अहम बड़े ओहदों के ऊपर लोग फाइज हैं ये आपस में बैठे। उसमें यह तय हुआ कि देखिए हमने अपने सियासी मामला तो खुद सुलझाने हैं, लेकिन मसला ये है जैसे आर्मी चीफ कहते हैं कि आप आपस में करें मगर हम तो एक दूसरे के साथ मुंह नहीं लगना चाहते। और पहला फेज जो था, पहले फेज में उन्होंने क्या किया कि जो स्टेप लीडरशिप थी यानी कि फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर पीटीआई की जानिब से और नून लीग की तरफ से ख्वाजा साद रफीक थे, अयाज सादिक थे, ये लोग मिलते रहे। और अब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी पीटीआई की तरफ से समझ लें और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अहम लीडरशिप जो है वो बराह रास्त मिलेगी और इसमें जरदारी साहब को भी हिस्सा बनाया जाएगा इसका, और ख़ासकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ भी चीज़ें जाएंगी। तो पहला सवाल सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि क्या आपने मियां साहब से बात की नए इंतखाबात के हवाले से। उन्होंने 2 जवाब दिए, 3 जवाब दिए। पहले नंबर पे कि हाँ बिल्कुल मैंने उनको बता दिया है, उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जरदारी साहब भी मुज़ाकरात के हामी हैं लेकिन इलेक्शंस के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी क्लियर नहीं हैं। तीसरा जवाब उन्होंने ये दिया कि जहाँ पे ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है मियाँ साहब का, वहीं पर मियाँ साहब अगले माह, ये अहम खबर है कि शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि आइंदा माह जो है जिसको जनवरी कहते हैं नया साल लगेगा, उसमें नवाज शरीफ साहब वतन वापस भी आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। और फिर जो बैठ के बात करनी थी उसमें ये बात तय हुई, ये बात कही गई शहबाज शरीफ साहब को जब कहा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने कि हम अब अहम जो क़यादत है यानी कि हम बड़े, इसमें इमरान खान के साथ भी आपको मिलना पड़ेगा। तो जिसके ऊपर अलवी साहब को शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया कि इमरान खान साहब तो मिलना नहीं चाहते, वो तो हमारे साथ बात भी नहीं करना चाहते। तो अगर बैठे बात हुई तो ये तो आप इमरान खान साहब को मनाएं, अगर हम आपस में बैठते हैं तो हम उसमें शरीक करेंगे सदर पाकिस्तान, साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब को भी, और हम बैठ के बातचीत का हल निकाला जा सकता है। चूंकि मुल्क के माशी हालात भी ऐसे हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि हम मुदाखलत ना करें, हम अपनी चीज़ों को खुद सुलझाएं, तो आप रजामंद करें इमरान खान साहब को ताकि हम मुज़ाकरात जो हैं ऑफिशियली उनको आगे बढ़ाएं और हर चीज़ का हल मौजूद है। मगर सदर पाकिस्तान को और इमरान खान को ये लगता है कि अगर तो ये इलेक्शन के मामले के ऊपर मुतफिक हों, इनको लगे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे तो जीतेंगे, फ्लाइंग फील्ड नवाज शरीफ साहब को मिल जाएगी, केसेस सारे खत्म हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र फिर इमरान खान शायद इन लोगों के साथ बैठ जाएं और वो कोशिशें जो बाजवा साहब चाहते थे इस बार हो सकता है कि सियासतदानों ने जब खुद अपने मामलात को ठीक करना है तो इमरान खान हो सकता है शहबाज शरीफ साहब के साथ भी बैठ जाएं। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से या आरिफ अलवी की तरफ से या किसी और की तरफ से जो ये मजबूरी और लाचारी है कि इमरान खान को कहें हमारे साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करें, खान साहब को ये लगता है कि मैं जब इन लोगों के साथ बैठा, ये पब्लिकली चीज़ें गई, तस्वीर लीक हो गई, वीडियो बनी, तो फिर ये तासर गलत जाएगा कि मैं भी रवायती सियासतदान निकला जिनको चोर कहता था, जिनके लिए मैं इस तरह के अलकाबात कहा करता था, आज मैं उनके साथ बैठा हूँ। मगर ये अना का मसला हो सकता है, ये रियलिटी नहीं हो सकती। अगर खान साहब शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं, आसिफ जरदारी साहब के साथ भी बैठते हैं, कौमी मफादात के अंदर बैठते हैं, तो आपकी कारकुन जो हैं वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर मुल्क और कौम के मफाद में सियासी लीडरशिप को एक साथ बैठना पड़ेगा, बैठना चाहिए और ये वक्त की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आर्मी जो है
वो सियासत में मुदाखलत ना करे, वो न्यूट्रल हो जाए, तो फिर आपको कोई आर नहीं होनी चाहिए कि कौन क्या कहेगा। और ख़ासकर आप लोग जो एक दूसरे को चोर बाकी सारा कुछ कहते रहे, नवाज शरीफ साहब को चोर, उनके देख लीजिएगा केस खत्म हो जाएंगे। आप शहबाज शरीफ साहब को कहते थे 25 अरब रुपए की करप्शन की, आज वो मुल्क के वज़ीर आज़म है। तो लिहाजा अना को मार के अच्छी चीज़ों को सामने रखते हुए मुस्बत सोच को लेके मुल्क के मफादात की खातिर आपको एक पेज पे बैठना पड़ेगा। और बजाय इसके कि कोई इमरान खान को नाहिल करे, उससे बेहतर ये है कि आप लोग इलेक्शन करवाने के हवाले से थोड़ी थोड़ी लचक दोनों तरफ से दिखाई जाए। और अगर आप लोग मुल्क के साथ मुखलिस हैं और वाकई चाहते हैं कि इनका इलेक्शन जो है इस चीज़ का हल है और मुल्क की मैशत को ठीक करना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी को छोड़ के मुस्बत पहलू के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बैठिए आपस में, इसमें कोई आर नहीं है। देखना ये होगा कि क्या ये सियासी क़यादत जो है वो अपने तौर ये मामलात हल कर पाएगी, या कि माजी की तरह हाल में और मुस्तकबिल में भी सियासत के अंदर फ़ौज को फिर से मुदाखलत करनी पड़ेगी। और देखना ये भी होगा कि क्या ये सियासतदान जो हैं वो आर्मी चीफ के कहने के ऊपर अपना सियासी किबला दुरुस्त कर पाते हैं कि नहीं। ये आज की किस्सा कहानियाँ थी। अगले एपिसोड में आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात हुए, तीसरा मरहला मीरपुर डिवीजन का मुकम्मल हो चुका, किस जमात की आवाज़ अक्सरियत है, कौन कौन सी जमातें मिल के हुकूमत बनाएंगी, इसका क्रेडिट किसको जाता है, इसके ऊपर तफसीली अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। और बिलखसूस के इन इंतखाबात के जो हैं 31 सालों के बाद होने के फ़वाइद क्या हैं और इसके वजह से माशरे के अंदर ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्या बेहतरी आ सकती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और अगले एपिसोड में दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।